Hello student, welcome to my channel English Teaching Renka ma'am and today our topic is direct and indirect narration। कोशिश ये रहेगी कि आप सभी लोगों को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक ग्रामर के जितने भी हैं अच्छे से आपको अवेलेबल कराए जाएं। तो आप लोग वीडियो बाय वीडियो हमारा देखते चलिएगा, एक एक टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे है। इसको शुरू करते हैं, देखिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, हरी शैट कॉमा इन्वर्टेड कामा रमा इज अ गुड गर्ल। अब ये देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हरी शेड रमा इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि इस पूरी सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे कॉमा है और ये एक इन्वर्टेड कॉमा है। तो यहाँ पे ये देखते हैं, जब किसी भी इस तरीके से सिचुएशन आए कि वहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही अवेलेबल हो, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग क्लास और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग क्लास और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये देखिए, बात जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, इसको ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में ही हमें ये पता लगाना होता है, सेंटेंस को ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, रिपोर्टिंग क्लास में क्या होता है कि कोई भी वक्ता जो होता है, स्पीकर, वो कहता है, लेकिन क्या कहता है ये हमें पता चलता है रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखिए, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रकार के ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोगों को क्या ध्यान देना होगा कि क्या सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस पहला, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसके बाद में है पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 5 प्रकार के ऐसे सेंटेंस हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। आप लोग ये नोट करते चलिएगा और अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आया वो आता है असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, सिंपल और पॉजिटिव, ये तीनों का मतलब ही होता है साधारण वाक्य। आप लोग अच्छे से जानते हो साधारण वाक्य, ठीक है ना। और जो निगेटिव है ये तो पता ही है कि इसे हम लोग नकारात्मक, यानी कि निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। लेकिन असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इन दोनों के ही मेल को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप देखिए, जैसे कहीं कहीं पे होता क्या है कि कभी कोई सेंटेंस जैसे लिखा है राम इज अ गुड बॉय,
कोई वाक्य सिंपल आ गया और कभी यही वाक्य निगेटिव में आ गया कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो कभी कभी देखो यहाँ पे सिंपल में आ गया, यहाँ निगेटिव में आ गया, तो अपनी आसानी के लिए हम लोग करते क्या, ये नहीं बताएंगे कि ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, सीधे सीधे बोल देते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। तो आई होप आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ये था असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे होते हैं तो अच्छा देखिए, असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। पहचान तो सभी लोग पहचानते हैं ना। असर्टिव सेंटेंस की पहचान बहुत इजी है, आता होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है और इसमें जो सब्जेक्ट है ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये असर्टिव सेंटेंस है आपका, सब्जेक्ट हमेशा अवेलेबल होगा। ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान होगी। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनके रूल हम लोग देखते हैं। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट, रूल नोट करते चलिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर था, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं फिर से, जैसे हरी सैड कामा इन्वर्टेड कामा रवि इज आ गुड बॉय। यहाँ पे देखो, अब ये भाग देखो इन्वर्टेड कामा के बाहर है और ये भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो इस जो बाहर वाला भाग है इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग क्लास। लेकिन यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सैड लिखा है, से माने कहना होता है, तो ये वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में करना क्या आपको, कि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का पहले, जैसे कि अगर यहाँ पे से आए तो उसको से में ही बेटा रखना है आपको। से टू आए, सॉरी सेज आए तो सेज में रखना है, और अगर सैड आए तो सैड में ही रखना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। लेकिन अगर स्थिति क्या हो कि इनके बाद, ये कटा नहीं है, देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन अगर इनके बाद टू लग करके ये सिचुएशन आ रही है कि जैसे से टू आ गया, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा टेल में, और सेज टू अगर आ गया तो यहाँ पर टेल्स में। नोट करते चलिएगा, और सेट टू, रूल नोट करते चलिएगा, एग्जाम्पल फिर हम आपको बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेट टू को यहाँ पे टोल्ड में बदल देते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। अब नोट करिए रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड है आपका, रूल नंबर सेकेंड नोट करिए। रूल नंबर सेकेंड है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में रूल नंबर 3 नोट करें। रूल नंबर 3 है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नोट करते रहिएगा। रूल नंबर 4 है आपका, यदि रिपोर्टिंग
वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आए तो परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कैसे होगा ये हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर ना नोट किया हो तो वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिए। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एग्जाम्पल देखिए। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है राम सेज कॉमा एंड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। अब देखिए यहाँ पे यू आर सीइंग दैट इन द रिपोर्टिंग क्लास राम सेज, तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए राम, अब ये देखिए सेज के बाद यहाँ पे टू नहीं लगा है, केवल सेज है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेज को सेज में ही रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ सेज टू होता तो हम लोग इसे टेल्स में बदल देते। तो यहाँ राम सेज हो गया। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ कंजक्शन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दैट लगेगी। अब रूल नंबर 3 पे आइए। हमने बताया था अगर यहाँ पे से या सेज आता है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सेज लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस पूरा वैसे का वैसा आपको लिखना है। हरी हैज गॉन टू आगरा और यहाँ से ये फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे लिखा है रवि सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कृष्णा हैज डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करें रवि। अब ये देखिए यहाँ पे सेज टू आ रहा है, जब सेज टू आएगा तो किस में बदलना है आपको, टेल्स में बदलना है। और यहाँ पे मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यहाँ दैट आ गया। और जब देखिए यहाँ पे अब सेज लगा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा कृष्णा हैज डन। ये आप लोगों को समझ में आया। 2 रूल और देख लीजिए, सॉरी 2 एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज यहाँ लिखा है सुरेश नहीं, जैसे लिखा है आई से कॉमा कॉमा हरी इज डूइंग द वर्क। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए आई चूंकि यहाँ से है तो से का से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। और हरी पूरा देखिए यहाँ पे से आया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हरी इज डूइंग द वर्क हो गया, कॉमा कॉमा हट जाएगा। रूल नंबर 4 देखो, यहाँ लिखा है जैसे सपोज लिखा है आई से टू हिम कॉमा कॉमा दिनेश इज ईटिंग द एप्पल। तो यहाँ पे क्या करना है आई, अब देखो यहाँ से टू आया है तो से टू को टेल में बदल देंगे, हिम हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ दैट लग जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे से आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे दिनेश इज ईटिंग द एप्पल। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जितने एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे समझ में आए होंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर से या सेज है तो सेम टू सेम रिपोर्टिंग क्लास में आपको यही रखना है, से को से में, से को सेज को सेज में। लेकिन टू अगर आता है तो यहाँ पे टेल में, और अगर सेज टू आता है तो फिर टेल्स में। सीधी सी बात है, कंजक्शन दैट लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि से सेज या से सेज
देखो सभी में आ रहा है। ये अगर स्थिति आ रही है तो आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, बस इतनी सी बात समझनी है। बाकी जो रूल नंबर 4 है, इसके बाद वाला जो हमने बताया आप लोगों को, रूल नंबर 4 कि चेंजमेंट अगर सेड या सेड टू आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंजमेंट होगा, लेकिन चेंजमेंट कैसे होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। आप लोगों को आई होप इतना समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो हमारा चैनल तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।